मोहब्बत से चित्रकूट तक का किराया कर दीजिए 500 रुपये का। ये लोग अपने आप अपने आप इसलिए ये किया गया। ये जो अब आज हम फोन चला रहे हैं, एक एक कॉल करते हैं, उसका सारा हिस्सा यहाँ के पूंजीपति को चला जाता है, अडानी अंबानी को चला जाता है। जिनका देखिए उनका सामाजिक अगर काम देखें कि सामाजिक कितना क्या कर रहे हैं, तो बड़े बड़े शराब के ठेके भी, ये भी सामाजिक है। उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, जब कैंसर हो जाएगा तो आपका इलाज भी करेंगे, ये भी सामाजिक है। वो उन्होंने शिक्षा का प्राइवेटीकरण कर दिया, बाजारीकरण कर दिया, इसलिए जो तुम्हारी आने वाली नस्ल है वो सही शिक्षा ना ले। अगर यहाँ की सरकार इतनी मजबूत है, वो कहती है वो शिक्षा के लिए कुछ करना चाहती है, मैं कहता हूं पहले देश की सारे शिक्षण संस्थानों से मिड डे मील बंद कर दिया जाए, देश के सारे प्राइवेट स्कूलों को। बेरोजगारी की हालत देखिए, एक ब्रिलियंट व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसके पास दो कमी है। पहली, उसकी सोर्स नहीं है, दूसरी वो गरीब है, उसके पास दो। इस कारण से वो आगे की ओर नहीं बढ़ जाता। ऐसी कोई संस्था, कोई जगह नहीं है जो जहां जातिगत भेदभाव ना हो, जिसके आंकड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन है। लोग रोते हमने देखा, चलते हमने देखा। हम लोगों का क्या फर्ज है अब सोचना। ये सड़क पर चलते मर जाओगे तो लोग लाश को उठाकर मिलेगी, कुछ नहीं। लेकिन आंदोलन के लिए खड़े हो जाओगे, लड़ते लड़ते मर जाओगे तो लोग शहीद होंगे। जो लोग लड़ने का जज्बा जानते हो वो जीतने का जज्बा जानते हो। और हम वो लोग हैं, हमारा पूरा इतिहास ये कहता है कि हमारे पूर्वज हमेशा लड़ते आए हैं। गुरु रैदास जी की हम बात करते हैं, उन्होंने 700 साल पहले कह दिया कि चाहों से राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। ये चीज मनु की औलादों को बुरी लग गई, ये मनु की औलादों को बुरी लग गई। बाबा साहब ने भी संविधान में कह दिया कि सब समान है, ना स्त्री ना पुरुष ना जाति, भेदभाव कुछ नहीं है, जो जिस धर्म को मानना चाहता हूं माने। यही बात बताने को बहुत जरूरी है। तो ये मनु की औलाद जो है, ये पहले से हमसे खपा है, ये समानता क्यों चाहते हैं। उनको सेवक चाहिए और हम सेवक बनना नहीं चाहते। हमारा जन्म अगर धरती पर हुआ, तथागत गौतम बुद्ध को अगर मानते हैं, बाबा साहब रैदास को मानते हैं, या बहुजन महापुरुष को मानते हैं, तो हमारा काम किसी पर अन्याय करना नहीं है। हमारा सिर्फ काम है जहाँ अन्याय हो रहा हो उस अन्याय को रोकना और खुद के लिए लड़ना कि हम भी बराबर हैं, हम भी जानवर नहीं हैं। ये काम हमारा। भारत की बहन बेटी जो दूसरों की भी है, सवर्णों की भी है, उन सब का मान सम्मान करना आपका अधिकार है। भीम आर्मी का पहला नारा यही है कि बहन बेटी किसी की भी हो, वो भीम आर्मी के लोगों की है। और अगर भीम आर्मी के लोगों से वो मदद मांगती है तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस बेटी के पक्ष। हमें इस व्यवस्था संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ानी है। हमें सिर्फ देश को ये बताना है कि हम इतने ताकतवर हैं कि जहां हमारा अंगूठा दबेगा वहां की सरकार हम चेंज कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये संगठन किसी जाति धर्म के व्यक्ति का नहीं है। बुंदेलखंड आया तो पता लगा शेड्यूल कास्ट जुड़े हुए हैं। शेड्यूल कास्ट की मोस्टली कुछ जाति जो बड़ी जाति है, शेड्यूल कास्ट की छोटी जाति नहीं आपने जोड़ी, मुस्लिम नहीं आपसे आपने जोड़ा। जबकि पूरे देश में ऐसा मुस्लिम का गांव कोई नहीं है जहां पर वो लोग भीम आर्मी को ना जानते हो और आपके कंधे से कंधा मेरा खड़े ना हो। कमी आपकी है, आप नहीं वहां तक पहुंच रहे, पहुंचिए, बराबर में खड़ा कीजिए। बताइए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, बताइए उन लोगों को भी। मिशन मूवमेंट में खड़ा कीजिए, कीजिए 1000 नहीं में पास खड़े कीजिए, 1000 कपिल आजाद खड़े कर दीजिए, बता दीजिए सबको। यहाँ के बैकवर्ड को बताइए कि ये मूवमेंट उनका है, उन्होंने चलाया, वो तो हमारे गुरु हैं। भारत का जो बैकवर्ड है सदियों से मूवमेंट उन्होंने चलाया, उन्हीं से हमने मूवमेंट सीखा। वो हमारे गुरु हैं, उन्हें बताइए कि तुम इस मूवमेंट को भूल गए हो, आओ अपने मूवमेंट में हमारा साथ दो और देश में सत्ता से लेकर सारी चीजों पर स्थापित होने में हमें कामयाब हो। बताओ ना, जोड़ना पड़ेगा। शासन को जाना चाहते हो तो जोड़ना पड़ेगा, देश को बचाना चाहते हो तो जोड़ना पड़ेगा, देश की महिलाओं का सम्मान चाहते हो तो जोड़ना पड़ेगा, भारतीय संविधान की सुरक्षा चाहते हो तो सब लोगों को जोड़ना पड़ेगा। बुंदेलखंड पहली बार आया हूं, वरना यहाँ जाता हूं, वहां गलतियों पर डांट पड़ती है। आगे से ये नहीं चाहता कि बुंदेलखंड को गलती है। बुंदेलखंड का एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना मेरी जान मेरे लिए।
एक एक कार्यकर्ता मजबूत हो, मिशन नहीं बने, पद के पीछे मत भागिए। ये समझिए कि किसी मूवमेंट को, किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी व्यवस्था को कोई चीज चला सकती है तो उसका नाम कार्यकर्ता है। मुझ पर बहुत सारी फाउंडेशन है, यहाँ प्रभारी बैठे हैं, इन पर फाउंडेशन है, एक कार्यकर्ता पर किसी की कोई फाउंडेशन नहीं हुई। मूवमेंट सीखिए और मूवमेंट सिखाते चले जाए। ये मूवमेंट जिन लोगों ने मूवमेंट चलाया, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मूवमेंट नहीं चलाया। मान्यवर काशीराम साहब के साथ बहुत सारे लोग रहे होंगे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिनको आज लोग नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुजन मूवमेंट पड़ा। बाबा साहब के साथ भी रहे होंगे और तमाम नाम है जिनके साथ रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्हें कोई नहीं जानता, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। लेकिन उन्हें उम्मीद है आज आप लोगों से कि जिस मूवमेंट को उन्होंने अपने कंधे पर धरकर आगे की ओर चलाया, आज उनकी आने वाली नस्ल इस मूवमेंट को आगे लेकर ये काम करना पड़ेगा। कुछ अनुशासन लागू आज किए जाते हूँ। आज एक खुशी का दिन है, बुंदेलखंड में हमारे साथी बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज विनय रतन सिंह उन सबकी गलतियों पर पानी फेरता, मट्टी गिर देता। बिल्कुल वो मेरे खिलाफ हो, संगठन के खिलाफ हो, किसी के प्रभाव ने जिसने जो किया हो, आज मैं उन सारी गलतियों को माफ कर देता हूँ। क्योंकि भीम आदमी का मुखिया हूँ, अपने लोगों की गलतियां माफ करना ये एक लीडर में गुण होना चाहिए। जो अपने लोगों की गलतियां माफ नहीं कर सकता, वो अपने लोगों को भी जोड़ नहीं। आज गलतियां माफ की जाती हैं, लेकिन आज के बाद अगर कोई गलती कोई करता है तो मेरे पास रिटर्न रिपोर्ट भेजे। उस रिटर्न रिपोर्ट में 5-10 दिन तो मुश्किल लगने पहुंच जाएंगे, 5-10 दिन लगेंगे, लेकिन आपकी रिटर्न रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी, नए अब्बास और